रिमझिम और उड़ने वाली छतरी। एक छोटे से कस्बे में, जहां बारिश जोर से नहीं गिरती थी बल्कि धीरे धीरे उतरती थी, एक बच्ची रहती थी। उसका नाम था रिमझिम। रिमझिम की उम्र 6 साल थी और उसका नाम बिल्कुल उसके जैसा था, नर्म, हल्का और खुश। रिमझिम को बारिश बहुत पसंद थी। उसे भीगना पसंद नहीं था, लेकिन बारिश को देखना बहुत अच्छा लगता था। वो खिड़की के पास बैठकर बूंदों को गिरते देखती और गिनती करती। 1, 2, 3। उसकी माँ कहा करती थी, बारिश को गिनो मत, उसे महसूस करो। रिमझिम हर बार मुस्कुरा देती थी। एक दिन बारिश कुछ अलग थी। बूंदें ज्यादा बड़ी नहीं थीं, लेकिन हवा में अजीब सी चमक थी। रिमझिम ने देखा, घर के कोने में रखी पुरानी छतरी हिल रही थी। ये छतरी बहुत पुरानी थी। उसका कपड़ा थोड़ा फटा था और उसका हैंडल लकड़ी का था। माँ कहती थी, यह अब काम की नहीं रही। लेकिन रिमझिम को वह छतरी बहुत पसंद थी। आज छतरी अपने आप खुल गई। ओह, रिमझिम ने धीरे से कहा। छतरी से बहुत हल्की आवाज आई, आखिर तुमने देख ही लिया। रिमझिम को डर नहीं लगा, उसे हैरानी भी नहीं हुई। उसे लगा जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। तुम बोल सकती हो? उसने पूछा। छतरी ने खुद को थोड़ा हिलाया। सिर्फ तब जब बारिश सही हो। आज सही है? रिमझिम ने पूछा। हाँ, छतरी बोली, आज बारिश यादों की है। रिमझिम ने छतरी को हाथ लगाया। वह गीली नहीं थी, वह गर्म थी। तुम कौन हो? रिमझिम ने पूछा। मैं उड़ने वाली छतरी हूँ, उसने कहा। लेकिन अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। रिमझिम ने तुरंत कहा, मैं करती हूँ। छतरी चुप हो गई, फिर बहुत धीरे बोली, तो क्या तुम उड़ना चाहोगी? रिमझिम ने खिड़की की ओर देखा। बारिश बाहर गिर रही थी, लेकिन डरावनी नहीं थी। थोड़ा, उसने कहा। छतरी ने खुद को खोल लिया पूरा। कमरा हल्का हो गया, जमीन जैसे दूर हो गई। रिमझिम ने छतरी पकड़ी और उसी पल उसके पैर जमीन से उठ गए। वे खिड़की से बाहर निकले। बारिश अब नीचे थी। कस्बा छोटा लग रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? रिमझिम ने पूछा। छतरी ने हवा को चीरते हुए कहा, वहाँ जहाँ बारिश जाती है, जब वह जमीन पर नहीं गिरती। आसमान अब पास था, बादल बड़े थे, लेकिन नर्म। उन्होंने देखा, एक जगह जहाँ बूंदें इकट्ठा हो रही थीं। कुछ हंस रही थीं, कुछ उदास थीं। ये क्या है? रिमझिम ने पूछा। ये अधूरी बारिशें हैं, छतरी बोली, जो कभी गिर नहीं पाईं। रिमझिम का दिल थोड़ा भारी हो गया। वे क्यों नहीं गिरी? छतरी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि नीचे कोई देखने वाला नहीं था। तभी एक बहुत छोटी बूंद उनके पास आई। वह कांप रही थी। मुझे नीचे जाना है, बूंद ने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। रिमझिम ने उसे देखा। मैं देख रही हूँ, उसने कहा। बूंद चमक उठी, लेकिन तभी बादलों के बीच से एक गहरी आवाज आई, रुको। पूरा आसमान थम गया। छतरी कांप गई। यह बारिश का पहरेदार है, उसने फुसफुसाया, और वह आसानी से किसी को नीचे नहीं जाने देता। रिमझिम ने कसकर छतरी पकड़ी, क्योंकि उसे समझ आ गया था, ये सफर बस खेल नहीं है। और बारिश अब उनकी ओर देख रही थी। रिमझिम ने छतरी को कसकर पकड़ा हुआ था और बादलों के बीच खड़ी थी, जहां हवा भी धीरे चलती थी। तभी सामने से एक बहुत बड़ा लेकिन डरावना नहीं दिखने वाला साया निकला, जिसकी आंखें बारिश जैसी गहरी थीं और आवाज गूंजती नहीं थी बल्कि बहती थी। उसने कहा कि वह बारिश का पहरेदार है और उसका काम है ये देखना कि कोई भी बूंद बिना वजह जमीन पर न गिरे, क्योंकि हर बूंद का अपना समय और जगह होती है। रिमझिम ने डरने की बजाय उससे पूछा कि अगर हर बूंद जरूरी है तो फिर इतनी सारी बूंदें ऊपर क्यों रुकी हैं? पहरेदार ने भारी सांस ली और बताया कि जब नीचे कोई देखने वाला नहीं होता, जब लोग बारिश को सिर्फ गीला होने की चीज समझते हैं और उसे महसूस नहीं करते, तब बूंदें डर जाती हैं और ऊपर ही रुक जाती हैं। ये सुनकर रिमझिम को वे दिन याद आए जब वो खिड़की से बारिश को चुपचाप देखती थी। उसने पहरेदार से कहा कि वो हर बूंद को देखेगी और नीचे जाकर बताएगी कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। छतरी ने हल्का सा झटका खाया जैसे वो खुश हो गई हो। पहरेदार ने रिमझिम की आंखों में भरोसा देखा और रास्ता थोड़ा खोल दिया।
तभी कांपती हुई छोटी बूंद आगे आए जिसने पहले उनसे बात की थी और बोली कि वह नीचे जाना चाहती है लेकिन अकेले नहीं। रिमझिम ने मुस्कुराकर कहा कि वह अकेली नहीं जाएगी, वे सब साथ जाएंगे। और जैसे ही उसने ये कहा, आसपास की अधूरी बारिशें चमकने लगी, बादल नर्म हो गए और पहली बूंद ने नीचे की ओर छलांग लगाई। उसके पीछे दूसरी और फिर तीसरी। पहरेदार पीछे हट गया और बोला कि बारिश तभी सही होती है जब कोई उसे दिल से स्वीकार करे। छतरी धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और रिमझिम ने देखा कि कस्बे की छतें, पेड़ और गलियां ऊपर की ओर देख रही थीं, जैसे वे भी इंतजार कर रही हों। और उसी पल आसमान ने फैसला कर लिया कि अब बारिश जाएगी, डर नहीं बनकर बल्कि कहानी बनकर। रिमझिम छतरी को पकड़े धीरे धीरे नीचे उतर रही थी जबकि उसके चारों ओर बारिश अब डर से नहीं बल्कि भरोसे से गिर रही थी। हर बूंद जैसे जानती हो कि उसे कहाँ जाना है। कस्बे की छतें, पेड़ और रास्ते खुश होकर बूंदों को छू रहे थे। बारिश की आवाज अब शोर नहीं बल्कि गुनगुनाहट बन गई थी। पहरेदार बादलों में खड़ा मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी जरूरत अब नहीं रही थी। छतरी ने रिमझिम को उसके घर की खिड़की के पास उतारा और बहुत धीरे से कहा कि हर उड़ान का वापस आना जरूरी होता है ताकि कहानी आगे चल सके। रिमझिम ने उसे धन्यवाद कहा और जैसे ही उसने छतरी को कमरे के कोने में रखा वह फिर से साधारण पुरानी छतरी बन गई, लेकिन अब उसमें कुछ बदला हुआ था। उस रात रिमझिम ने खिड़की से बारिश को देखा और पहली बार उसे गिनने की बजाय महसूस किया। उसे लगा जैसे हर बूंद उसे कहानी सुना रही हो। अगली सुबह कस्बा ताजा था, पेड़ हरे थे और हवा हल्की थी, और कहीं दूर आसमान में बारिश जानती थी कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे देखने वाला कोई है। और रिमझिम मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह जानती थी कि जादू हमेशा उड़ान में नहीं होता, कभी कभी वह बस खिड़की के पास बैठकर सुनने में होता है।